प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारी को श्री श्री विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है अच्युतानंद दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने पूरे विश्व के साथ शामिल होकर 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। निर्देशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने 5 जून को शिल्पा कोणार्क परिसर में पर्यावरण ध्वज फहराया। संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण शपथ दिलाई गई। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कर्मचारियों ने पर्यावरण बैच लगाया। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के विषय वास्तु केवल एक विश्व पर विचार विमर्श करते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, एक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हम सतत विकास और संचालन के अपने सभी क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आने वाले पीढ़ियों के लिए टिकाऊ और बेहतर कल के निर्माण हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता कंपनी के कॉर्पोरेट उद्देश्यों, उत्पादन प्रक्रियाओं और उसके सभी प्रयासों में अंतर्निहित है। उल्लेखनीय है कि नवीनतम पर्यावरण अनुकूल इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अलावा आरएसपी ने अपने उत्पादन के स्रोत पर प्रदूषकों के उपचार के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। हाल ही में कमीशन किया गया अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अति आधुनिक मिल नदी से ताज़ा पानी निकाले बिना काम करती है। इसके अलावा लैगून से अपशिष्ट जल निकालकर उसे उपचारित कर HSM2 को उसके आवश्यकता अनुसार भेजा जा रहा है। कोल केमिकल विभाग के बीओडी प्लांट का आधुनिकीकरण संयंत्र सीवेज के उपचार के लिए नया समर्पित सीवेज उपचार प्लांट लैगून के वृद्धि के लिए बनाई गई परियोजना इस्पात संयंत्र के कुछ चल रहे पर्यावरण हस्तक्षेप है। वायु प्रदूषकों को कम करने या अलग करने के लिए विभिन्न इकाइयों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर बैग हाउस, मल्टी साइक्लोन, ड्राई फॉग, डस्ट स्प्रे सिस्टम और वेट स्क्रबर आदि स्थापित किए गए हैं। इस्पात शहर ने अब तक शहर और उसके आसपास 52 लाख से अधिक पौधे लगाए, जिससे एक विशाल कार्बन सिंक का निर्माण हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल प्रयासों की एक श्रृंखला की मान्यता में आरएसपी को वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा डॉक्टर गिरिजा शंकर दास ने श्री श्री विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनके शोध का विषय था ओडिशा में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्रों के प्रदर्शन पर एक अध्ययन। उनके शोध प्रबंध को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वित्त और व्यवसाय अर्थशास्त्र प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ गुप्ता और प्रोफेसर वित्त भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग प्रोफेसर डॉक्टर नलिनी प्रभा त्रिपाठी ने बहुत सराहा है। डॉक्टर दास 1993 में सेल में कनिष्ठ प्रबंधक वित्त के रूप में शामिल हुए और IISCO में तैनात थे। बाद में उन्हें निगमित कार्यालय नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने 1999 में आरएसपी में तैनात होने से पहले 2 साल तक की सेवा की। अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जाने वाले अद्वितीय कौशल के साथ वित्त पेशेवर 2015 में महाप्रबंधक बनने के क्रम में संगठनात्मक पदानुक्रम में बढ़ते चले गए। डॉक्टर दास श्री श्री रविशंकर के प्रबल अनुयायी आर्ट ऑफ लिविंग के एक वरिष्ठ संकाय के रूप में समाज कल्याण को बढ़ावा देने और इसके प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और योग गुरु भी है। डॉक्टर दास आरएसपी में तनाव प्रबंधन सत्र भी लेते हैं और कर्मचारियों को तनाव मुक्त जीवन जीने और कंपनी के विकास में योगदान देने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारी अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी श्रीमती काजोल दास और अपने माता पिता श्रीमती लक्ष्मी प्रिया दास एवं पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओडिशा सरकार श्री लक्ष्मीधर दास को देते हैं। पीआर न्यूज़ डेस्क ने डॉक्टर दास से उनकी उपलब्धि के संबंध में बातचीत की। आइए देखते हैं उनके साथ साक्षात्कार के कुछ अंश। मेरा जो ये पीएचडी था फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, वो मैं श्री श्री यूनिवर्सिटी, जो श्री श्री रविशंकर जी का यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में है, तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा जो गाइड है यहाँ पर डॉक्टर भागीरथी नाइक, जो पहले आईआईटी खड़गपुर में थे, उसके बाद एक्चुअली प्रोफेसर डॉक्टर नाइक वो आके श्री श्री यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए थे। मैं उनके पास इसको कर रहा था और वही मेरे को गाइड दी। और मेरा इसको एनालिसिस हुआ फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग। और इसका जो बेनिफिट्स है, हम लोग का जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड राउरकेला स्टील प्लांट, हम लोग का बहुत सारा CSR एक्टिविटीज़ बहुत पेरिफेरल विलेजेस में होता है, जिसमें कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनका हम लोग का बिलो पॉवर्टी लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उनका पॉवर्टी का कारण होता है क्योंकि बैंक्स के पास प्रोडक्ट्स है, बैंक्स के पास सर्विसेज है, और वो लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो जितना भी हम लोग का जो मॉडल विलेजेस है राउरकेला स्टील प्लांट का, कि हमारा CSR एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी है, हम लोग उनको इंश्योर कर सकते हैं कैसे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी मिले, तो उन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन उनको मिले, तो बैंक के साथ कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक्स का प्रोडक्ट्स को कैसे वो समझ सकते हैं। कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनको जो कैमल रेशियोज है, जो उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस है, उसको हम लोग स्टडी करके जो अच्छा जिसका कैमल रेटिंग में अच्छा है, हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है हमारे डिपॉजिट उन बैंक के साथ कर सकते हैं जिसका कि कैमल रेटिंग से अच्छा है। और जिनका कैमल रेटिंग थोड़ा लो है, तो हमारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली वहाँ पर डिपॉजिट करना, कि वहाँ पर कुछ हम लोग उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहना उतना ठीक नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है अच्युतानंद दास। उनका जन्म वर्ष 1485 में नेमाल कटक के पास तिलकणा में दीनबंधु खुंटिया और पद्मावती देवी के यहाँ हुआ था। वैष्णव संत श्री चैतन्य देव के कट्टर भक्त होने के नाते भक्ति आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। अच्युतानंद विशेष रूप से अच्युतानंद मालिका नामक भविष्यवाणियों की पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है। अच्युतानंद ने कई पुस्तकों को ओडिया में भी अनुवाद किया, जैसे हरिवंश, तत्वबोधिनी, सूर्य संहिता, ज्योति संहिता, गोपाल उज्ज्वल, वाराणसी गीता, अनाकार ब्रह्म संहिता, अवदय कवच, अष्टगुजरी, शरणपंज स्तोत्र, विप्रचालक, मनोमहिमा। उनकी शिक्षाएं सगुण और निर्गुण पूजा का एक संलयन प्रस्तुत करती है, द्वैत और अद्वैत के सिद्धांतों को एकजुट करती है और उपनिषदों और कुंडलिनी योग से ज्ञान प्राप्त करती है। उन्होंने ज्येष्ठ में अंतिम सांस ली है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।